हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हाउ आर यू एंजॉइंग दिस जर्नी? इस सफ़र में मज़ा आ रहा है? कौन सी जर्नी? क्यों, आपके ज्योग्राफी सिलेबस का बुक 1 का हम जर्नी जो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत बहुत बढ़िया बनी हैं। आप इन्हें ज़रूर देख लेना कैसे कोशिश चैनल पर। और आज बारी है चैप्टर 3 की, जिसमें हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम्स। चैप्टर थोड़ा सा ना बड़ा है, इसलिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। आज हम देखेंगे पार्ट 1 वीडियो, जिसमें अपवाह तंत्र है क्या चीज़, व्हाट डज ड्रेनेज सिस्टम मीन। पर सबसे पहले एक कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। हम अफवाह या र्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम बात करें ड्रेनेज की, अपवाह तंत्र। ये क्या चीज़ है? कभी आपने टीवी न्यूज़पेपर में ऐसे खबर देखे हैं, चेन्नई शहर बरसात के बाद क्या हाल हो गया, और मुंबई सुबह से बारिश हो रही है, लोग ऑफिस ही नहीं जा पा रहे हैं। दिल्ली में भी वही हाल है, और कलकत्ता, उसकी कहानी भी एक ही लाइन पे जा रही है। और इस ऐसे समय पे आप हमेशा न्यूज़पेपर हेडलाइन देखोगे, ये ना ड्रेन्स का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ड्रेन्स तो आपने देखे होंगे, जब खूब बरसात होती है तो ड्रेन का काम क्या है? ये पानी को ले जाकर कंजेस्टेड एरिया से ले जाकर किसी खुले एरिया में पानी को छोड़ती है। पर अगर ड्रेन ही चोक्ड हो, ड्रेन के अंदर मिट्टी, पत्थर, कंकड़, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या, तो वो पानी को कहाँ से निकालेगी? नहीं निकालेगी ना, पानी ऐसा ही भरेगा ना। तो इसलिए ये ऐसे हालत आप नदियों का भी देख सकोगे। इट हैपन्स विथ रिवर्स ऑल्सो। ये देखो, रिवर में पानी कम और सेडिमेंट ज़्यादा। ये मिट्टी कहाँ से आई? ये पहाड़ों से जब रिवर आती है तो ये मिट्टी को साथ लाती है। अब जब बरसात होती है तो पानी जाए कहाँ? फूल जाती है ना, उफान आ जाता है और वो चारों तरफ फैल जाती है और हो जाता है फ्लड। तो आप समझ गए, नदी नालों वाहिकाओं का क्या काम है? ये काम है एक्सेस वाटर को ले जाना और बाढ़ को रोकना। समझ गए इसको? वेरी गुड। तो चलो हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन होगा ड्रेनेज का, अपवाह का। ये भी है कि किसी एरिया का जल निकासी, यानी कि उस एरिया के पानी को नेटवर्क ऑफ चैनल से कैसे निकाला जाए। देख रहे हो ना पिक्चर में, नेटवर्क ऑफ चैनल्स उस एरिया के पानी को निकाल रही है। और है जलग्रह क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पानी इकट्ठा होता है, देखो इसको। और हम देखेंगे ड्रेनेज बेसिन या अपवाह द्रोणी, यानी कि वो एरिया जिसमें से एक नदी और उसके जो ट्रिब्यूटरीज, उसके सहायक नदी, उस एरिया से पानी को निकाल कर ले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज बेसिन। और फिर हम देखेंगे जल विभाजक या जल संभर, जिसे हम वाटरशेड भी कहते हैं। यह एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से डिवाइड करती है। गॉट इट? तो इसको फिर से एक बार देख लो। वेरी गुड, समझ गए आप? एक्सेलेंट। अब आप पूछोगे कि ये सब जानने की ज़रूरत ही क्या है? ड्रेनेज सिस्टम, कैचमेंट एरिया, ये सब जान के क्या होगा? तो आप याद रखो, हम लोग ना कहते हैं ना कि नदी के पानी पे हमारा भरोसा है, इसका मतलब हमें नदी के ड्रेनेज पर भरोसा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। देखो इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और छोटी नदियाँ तो पूछो ही मत, कितने अनगिनत है। अगर इन सब का अपवाह ठीक ना हो तो क्या हाल होगा? ऐसा होगा ना, और ऐसा होगा ना, सब काम काज छोड़ के घर के सिर पे बैठे रहना पड़ेगा। तो सही अपवाह मतलब हमें बाढ़ के प्रकोप से, रैवेजेस ऑफ फ्लड से हमें बचाती है। और आप ये बात तो जानते ही हो कि नदियों का पानी कृषि में उपयोग होता है, पशुपालन में उपयोग होता है। अगर अपवाह मुड़ जाए या चेंज हो जाए या फ्लड हो जाए या सूख ही गया तो कृषि पालन, इन सब चीज़ें मुश्किल में हो जाएंगी। और डोमेस्टिक यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी तो पानी नदी से लिया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, फिर वहाँ से कम्युनिटी में, घर घर में लोगों के पास पहुँचेगा। और कितने ही तरीके से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। सोचो ज़रा, अगर अपवाह ठीक ना हो तो ये सब यूजेस हम कैसे करेंगे? और कारखानों में भी तो नदी का पानी इस्तेमाल होता है, कूलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं कि अगर रिवर का ड्रेनेज, नदी का अपवाह सही सलामत हो तो हमारी लाइफ्स ठीक ठाक चलेंगी। किसी जगह के लिए अपवाह तंत्र ठीक होना बहुत 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 ज़रूरी है। गॉट इट? वेरी गुड। अब देखो, भारत में जितनी नदियां हैं ना, बहुत सारी नदियां हैं, और उनके अपवाह तंत्र को 2 हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कि कौन सी नदियां समुद्र में जल विसर्जन करती है, उस हिसाब पे। तो इसमें हम देखेंगे पश्चिम में है अरब सागर, अरेबियन सी ड्रेनेज, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो ये जो अपवाह तंत्र है, 2 अपवाह तंत्र है, पश्चिम और पूर्व, इनको डिवाइड कौन करता है? ये है दिल्ली रिज, अरावली माउंटेन्स और सह्याद्री माउंटेन्स। मैप पर देखो, देखो लेफ्ट पे जो आएगा वहाँ इंडस वैली वाला सिस्टम आ जाएगा, जो चला जाएगा अरेबियन सी में। देख रहे हो इसको?
और तो एक और पॉइंट आप ज़रूर याद रखो, वो है कि 77% नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। देखो इन्हें कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे ये तो कुछ नदियाँ हैं, और भी बहुत सारी नदी हैं। तो और जो कुल अपवा क्षेत्र है हमारा, उसकी 23% नदियाँ अरेबियन सी में जल विसर्जन करती है। देखो इनको। तो एक तो ये था समुद्र में जल विसर्जन का आधार। दूसरे नंबर पे है जो हमारा वाटर शेड है, जल क्षेत्र संबर है, उसका साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है। 3 तरह के नदी द्रोणी बनते हैं, 3 टाइप ऑफ रिवर बेसिन्स। जो मेजर रिवर बेसिन कहते हैं उसका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है। देखो इसको, इंडिया में 14 नदियाँ हैं जिनका इस तरह का कैचमेंट एरिया है, इस तरह का बेसिन है। तो देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, नर्मदा, ये सब इस एरिया में आती हैं। और मध्यम श्रेणी, इसका अपवा क्षेत्र है 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद रखना। और ऐसे नदी द्रोणी 44 हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना एट्सेट्रा। ये देखो पेरियार का बेसिन और ये देखो मेघना का बेसिन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे माइनर रिवर बेसिन जो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हैं। जैसे जो कम वर्षा वाली नदियाँ होती हैं ना, वो इसमें शामिल होती हैं। और इसमें तीस्ता रिवर बेसिन भी शामिल है। तो आप बोलोगे तीस्ता, वहाँ तो बहुत बारिश होती है, वहाँ तो बहुत फ्लड्स वगैरह होते हैं, ये कैसे माइनर हो गया? इसलिए कि तीस्ता नदी उसका अधिकतर पार्ट बांग्लादेश में है और उसका थोड़ा सा ही हिस्सा भारत के अंदर है। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू गॉट इट। तो इन सबको एक साथ फिर से देख लो। ठीक लगा आपको ये वाला चैप्टर? तो हमने आज क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा अपवा तंत्र क्या है, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखे, फिर हमने उनका वर्गीकरण देखा, उनका क्लासिफिकेशन देखा जो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, और फिर उसके ड्रेनेज सिस्टम का साइज़ के ऊपर। एंड टुमारो नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे जो हिमालयन ड्रेनेज, हिमालय की अपवा और इंडस बेसिन। तब तक के लिए आप याद रखना, क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय वीडियो चैप्टर वीडियो, याद रहेगा ना आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।